किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपनी बच्ची खो दी, किसी ने अपनी बहन खो दी। एक सुई नहीं बर्दाश्त कर सकता आदमी। और आप फोटो नहीं देख पाओगे मेरे फोन में गोरखपुर के लोग, क्योंकि मैं वहां चुनाव लड़ के आया था, वहां के लोगों ने भेजे मुझे, आप फोटो नहीं देख पाओगे। यहां से नीचे का शरीर नहीं है, इस तरह चिकले गए हैं और जानवरों की तरह उठा के फेंक दिए गए। और एक ही मीडिया की रिपोर्ट है कि 1500 लोग मिसिंग है और छिपा रहे हो। और मैंने अभी ये बताया, टीवी 9 के पत्रकार के साथ क्या हुआ आपने देखा, किस तरह से उसको बाहर निकाला गया, किस तरह उसको धक्के मारे गई। आप मीडिया के साथी बताओ, हाथरस में कैसे मीडिया को रोका गया था? इसको लोकतंत्र मानते हो आप? मैं फिर कह रहा हूं, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। हम आवाज उठा रहे हैं और आपको भी अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए। आज कोई पत्रकार बताओ जो नहीं बोल रहा हो। हर पत्रकार ने मुख्यमंत्री से सवाल कहा कि आपने आंकड़े छिपाए। ऐसे मुख्यमंत्री को आप अच्छा मुख्यमंत्री मानते हो? आप बताओ। आपके परिवार से शायद के आसपास रिश्तेदारी से भी कोई शायद पीड़ित नहीं हुआ है, वरना आपको एहसास होता कि जिन्होंने अपने खोए हैं उनके आंसू नहीं सूखे हैं। और मुख्यमंत्री जी खोरी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ आंकड़े छिपाने पे लगे। 3000 लोग अपनी लाशें ढूंढ रहे हैं, इनका आंकड़ा है कि सिर्फ 30-40 मौतें हुई हैं। सर, इनका बस चलेगा तो ये कफन छिपा लेंगे। आप देख तो लो, सत्ता में बीजेपी के लोग हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धर्माचार्य उनके पक्ष में बयान दे। और कुछ धर्माचार्य सीमाओं को लांग के कर भी रहे हैं, लेकिन अच्छे धर्माचार्य भी हैं जो स्पष्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए सर, आप कहोगे फिर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दे दिया। सच को आंच नहीं होती। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि ये जिस तरह आस्था का इवेंट बनाया जा रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भुगतना किसको पड़ा? जनता को। अगर इस तरह से किसी को मोक्ष मिलता है तो हिंदू संस्कृति के अनुसार तो मोक्ष के लिए आदमी सैकड़ों साल तपस्या करता है, तमाम तरह के त्याग करता है। तो फिर जो औरों को मोक्ष देने की बात करते हैं, पहले उनको ही मोक्ष ले लेना चाहिए। जिन्होंने ये घटिया टिप्पणी की, वो सरकार हो या कोई धर्माचार्य हो, मैं ऐसे लोगों को बहुत जिम्मेदार से कहता हूं कि देश को भी आपकी जरूरत नहीं, आपको भी। और ये जनता, जिस जनता को आपने ये दर्द दिया है मुख्यमंत्री जी, ये जनता आपको भी बहुत जल्द मोक्ष देगी। उत्तर प्रदेश से निकाल के, मेरी बात को आप याद रखें। कोलकाता के लोगों को कोलकाता भेज रहे हो, बंगाल के लोगों को बंगाल भेज रहे हो, हरियाणा के लोगों को हरियाणा भेज रहे हो, कि पूरा सिस्टम सिर्फ लाशों को इधर उधर भेज के संख्या कम करने और आंकड़े छिपाने पे लगा रहा, जो सिस्टम कहता है कि हम बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। मैं बड़े दुख तकलीफ के साथ उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उनको दुख सहने की शक्ति दें। इसका दुख के समय में मैं उनके लिए, क्योंकि मैं उस शक्ति में नहीं, वरना तो उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी इसमें आरोपी है, जिनकी लापरवाही से, उन पर भी कार्रवाई करता और कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन परिवार को देता जिन परिवार ने अपने लोग को। जिस तरीके से पापियों के बारे में बताया कि पापी जाते हैं, तो विपक्ष आधे से ज्यादा गया वहाँ पे, तो क्या मानते हैं कि विपक्ष में भी पापी के जैसे मीडिया के लोगों ने चलाया? आप ही ने बोला। मैंने तो ये बयान दिया कि जिसको हिंदू धर्म की मान्यता, आपने पढ़ा है भविष्य पुराण? आपने भविष्य, आप अपने नाम बता दो, और भविष्य पुराण शिव पुराण पढ़ा तो आप बताओ, तो मैं आपको अध्याय बता दूंगा जिसमें ये मान्यता है कि गंगा में जाके, और हम यहाँ रहते हैं सहारनपुर में, हरिद्वार, इसी यही मान्यता के साथ जाते हैं कि वहाँ अंतिम समय में की मोक्ष प्राप्ति होती है, पाप धुलते हैं, इसलिए जाते हैं लोग। और ये मेरी थोड़ा, ये हिंदू धर्म के धर्माचार्यों का बयान है। जो ज्योतिश्वर पीठ के जो हैं शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया है। वो नहीं शायद आपने सुना। आप तो मीडिया के लोग, आप धर्माचार्य थोड़ा ही हो, तो शास्त्रार्थ करा लो, पता लग जाएगा आपको कि मैंने गलत कहा, सही कहा। और अगर मैंने गलत किया होता तो मुख्य, यहाँ तो सरकार 1 मिनट में मुकदमा लिख देती है। अगर मैंने गलत कहा होता, क्यों नहीं लिख पा रही? शंकराचार्य ने भी नसीहत दी है मुख्यमंत्री को। शंकराचार्य ने नसीहत दिया है कि मुख्यमंत्री को इस पद पर रहने लायक नहीं है। देखिए, जो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के चक्कर में संवेदना भी खत्म कर दे, लोगों के दर्द का मजाक उड़ाए। चंद्रशेखर आजाद जेल जाएंगे या जेल से अपने आदमी को निकालेंगे? क्या पूरे लखनऊ को घेर लेंगे या खुद उनके कार्यकर्ता और नेता इस जाल में फंस जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में जो बात कह रहे हैं, जो चुनौती, जो धमकी सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को वो दे रहे हैं, क्या ये मानने लायक है? क्या ये पचने लायक है? क्या ये विश्वास करने लायक है? या फिर ये वाकई में एक तमाशा है? प्रयागराज में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़ हुआ, वो वाकई में किसने किया? क्या इसका सबूत अब तक योगी पुलिस नहीं दे पा रहा? क्या वो दे पाएगा? क्या भीम आर्मी सेना क्या वाकई में ईमानदार है?
क्या मायावती को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? क्या मायावती चंद्रशेखर के बचाव में आएंगी? इन तमाम सवालों को दर्शकों इस वीडियो में बताते हैं कि प्रयागराज में हिंसा कैसे हुई, योगी पुलिस सच्चा है या झूठा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी झूठे हैं या सच्चे हैं, मायावती जी को क्या रोल अपनाना चाहिए, ये तमाम सवाल हम आपको इस वीडियो में रख देते हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन तमाशा कर रहा है और कौन जो है वाकई में मजाक बनाकर इस देश का रख दिया। आइए ज़रा सा सुन लीजिए, आइए ज़रा सा समझ लीजिए और देख लीजिए कि हो क्या रहा है, समझिए कि क्या चल रहा है। दर्शकों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रयागराज में दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद एक पीड़िता से मुलाकात करने जा रहे थे। उनके अब कार्यकर्ता थे या उनके सेना में से कोई नेता थे या कौन था, ये तो मुझे पता इसलिए नहीं क्योंकि योगी प्रशासन की तरफ से जो आ रहा है वो लग रहा है कि उन्हीं के गुंडे थे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं सरकार के गुंडे थे, सरकार के लोग थे। अब यकीन करे तो किस पे करे, किस पे यकीन करे, कैसे पता करे कौन सच्चा कौन झूठा? तो आइए आपको बता देते हैं हुआ क्या। तो दर्शकों, ये तमाम चीज़ें होता है, हिंसा हो जाती है, आगजनी होती है, बाइक जला दिए जाते हैं, कई लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो चंद्रशेखर का बयान आता है वो चौंकाने वाला है, उसके बाद जो चंद्रशेखर का बयान आता है वो हैरान करने वाला है। अब जरा सा सरकार की मंशा को समझिए और जो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं उनकी मंशा को समझिए। चंद्रशेखर आज़ाद हर एक मंच से ये कह रहे हैं कि भाई साहब, मैं अपने आदमियों को जेल से निकाल कर लाऊंगा, इसके लिए मुझे जेल भरना पड़े तो मैं जेल भर दूंगा, मुझे लखनऊ भरना पड़े तो लखनऊ भर दूंगा, मुझे पूरे यूपी का सड़क भरना पड़े तो सड़क भर दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद फेंकने में बड़ी माहिर है, कहते कुछ है करते कुछ है। हम सब ने देखा था, कहा था पूरी दिल्ली को नीली कर देंगे, जब पहलवान बेटियां बैठी हुई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, राजनीति चमकाकर भाई साहब निकल दिए। नगीना से वो सांसद है। सवाल ये है जो कह रहे हैं वो करो ना भाई, जाओ ना जेल में, जो गरीब मासूम बच्चे हुए हैं उसको निकालो। और योगी पुलिस से मैं भी कहना चाहता हूँ, एक्शन लें इन लोगों पे, निष्पक्ष कार्रवाई करें, जो लोग हैं उनको जेल में डालें। आगजनी करने का हक किसी को नहीं है, सरकारी संपत्ति को जलाने का हक किसी को नहीं है। ये मूल सवाल है, जो सीधा सवाल आज की सरकार से है। लेकिन सवाल वहीं ये भी है कि आखिर सरकारी संपत्ति को जलाने का हक किसी को नहीं है। अब चंद्रशेखर आज़ाद का ये कहना है कि यूपी में इंटेलिजेंस है, जांच एजेंसियां हैं, उनका कानून है, उनका प्रशासन है। सवाल ये है कि आखिर वो गुंडे थे कौन? सवाल ये है कि वहाँ पे लोग इकट्ठा कैसे हो गए? ये तमाम जो चंद सवाल है, जो मूल सवाल है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के हैं जो पूछे जा रहे थे। तो अब ये पूछे जाएंगे कि आखिर ये तमाशा कैसे चल रहा था, ये हिंसा कैसे हुई, ये दंगा कैसे हुआ, और ये तमाम अहम सवाल जो पूछे जाएंगे ही। तो अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ये कह रहे हैं कि अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जेल भरना पड़े तो हम जेल भर देंगे, जेल ठूसना पड़े तो जेल ठूस देंगे, लेकिन अपने आदमियों को हम निकाल कर रहेंगे, अपने आदमियों को हम बचा कर रहेंगे, कोई इसको रोक नहीं सकता है। तो क्या ये चुनौतियाँ ये दरअसल योगी आदित्यनाथ को कबूल है? क्या वो इसको सहने के लिए तैयार है? और नहीं तो मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि सबको छोड़िए, चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज कर इनको जेल कीजिए, तभी पता चलेगा प्रयागराज में हिंसा और दंगा कैसे हुआ। लेकिन अब एक पोल जो मैं खोलना चाहता हूँ, एक कच्चा चिट्ठा जो मैं खोलना चाहता हूँ, वो योगी सरकार के पुलिस की है, योगी पुलिस की है, योगी सरकार की है, और मायावती को क्या करना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं।